हेलो बच्चों। तो हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, उसके सारे क्वेश्चंस मतलब थोरोली वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। और उससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियसली आईआईटी जेईई में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मेन में एडवांस में, वो सब हम कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो ये चीज़ है, ये आपके आईआईटी जेईई में भी बहुत यूज़फुल है और नीट के लिए भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम एनसीईआरटी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप क्या पढ़ेंगे, आपको पता है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है ये केमिस्ट्री का। तो इसमें हम शुरुआत से एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, फिर उन्हीं जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें ही डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, अगर ये अच्छे से आपको आ गया तो इसके बेस पे आप चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, मतलब आपको कोई भी इसका पार्ट हो, कोई भी चैप्टर हो केमिस्ट्री का, उसको समझने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसकी बेसिक चीज को आप जान जाएंगे। तो ये चैप्टर अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं कि सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, कि एटम का कैसे पता चला, कि जो हमारे आसपास मैटर है वो एटम से बना हुआ है ना। और इंडियंस का क्या स्टांस था इस पे, फिर बाहर वालों का क्या स्टांस था। फिर आपको पता है जो सबसे पहले एक ऑथेंटिक थ्योरी दी गई थी, वो दी थी डाल्टन्स के द्वारा। डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उससे पहले सब अनुमान था, लेकिन डाल्टन ने प्रॉपर एक थ्योरी दी थी। उसके बाद डाल्टन की थ्योरी का तो मोटा मोटा आपको पता है, डाल्टन ने तो बोला था कि जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है, एटम होती है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटम तो नहीं होती, उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। और आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद हम देखेंगे कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, इन पे क्या चार्ज होता है, इनका क्या मास होता है। फिर नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। अब ये पता चल गया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो एटम होता कैसा है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अरेंज कैसे होते हैं। तो उसके लिए क्या आई, उसके लिए आए एटॉमिक मॉडल्स। और एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से आए, आपके आए थॉमसन, फिर आए रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का मॉडल आया। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। उसके बाद जो आपके मॉडल है ना, जो आपने पढ़े नंबर 4 पे एटॉमिक मॉडल्स, इनके ड्रॉबैक क्या हैं, तो हम पढ़ेंगे फिर इनके ड्रॉबैक्स। उसके बाद इसके ड्रॉबैक के बाद हम पढ़ेंगे बोर्ड्स मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेस है, बाकी जो रियल एटॉमिक मॉडल है उसका ये बेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम वेव नेचर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका पार्टिकल नेचर। किसी ने कहा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तो वेव नेचर होता है, कुछ ने कहा कि पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है।
और इस पार्टिकल नेचर के बेस पे हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दोनों ही नेचर होते हैं, वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो इसीलिए उसके बाद आया ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एक तरीके से हर चीज का बेस है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल फॉर एच एटम, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। फिर हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन एटम। और इनके बाद हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, कि बोर्स मॉडल की क्या लिमिटेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। अब देखो, किसी चीज की लिमिट लगती है तो कोई लगाने वाला भी तो चाहिए, है ना, वो लिमिट। तो अगर लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशन किस मॉडल से कंप्लीट हुई, तो किस मॉडल से कंप्लीट हुई लिमिटेशन? फिर आएगा आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है वो बेसिकली किस चीज से समझा जाता है? श्रोडिंगर इक्वेशन से। श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी, तो श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे। ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपकी एक समरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर हम इसी मॉडल को यूज करके पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे और क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, फिर हम पढ़ेंगे एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और जहां फीलिंग का नाम आता है वहीं किसका नाम आ जाता है? आफ-बाहु प्रिंसिपल का। और यहीं से हम पढ़ेंगे आफ-बाहु प्रिंसिपल, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी किसमें? ऑर्बिटल्स में। और यहीं से हम पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होते हैं। फिर सबसे एंड का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ completely filled and half filled orbitals। तो ये पूरा टोटल जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1 से, हिस्ट्री से हम स्टार्ट कर देंगे, अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।